ये तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग का क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया था, वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक। और उसका यूनिट देखेंगे और उसके बीच में हम लोग रिलेशन भी देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी दोनों क्या है। स्पीड मीन्स होता है गति और वेलोसिटी मीन्स क्या होता है हम लोग का वेग, ठीक। और उसका यूनिट भी देखेंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड क्या है हम लोग का, स्पीड हम लोग का जो भी हम लोग का डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल इंटरवल, स्पीड क्या है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पीड बोलते हैं, दैट इज गति बोलते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा था कि हम लोग का फर्स्ट आवर में जो हम लोग का, अगर कोई मैं बोल रहा था फर्स्ट आवर में जो है हम लोग का को कार के द्वारा ट्रेवल किया जाता है कितना, तो 50 किलोमीटर। और सेकेंड आवर के रिगार्डिंग ही बोलूँ, सेकेंड आवर में कितना ट्रेवल किया जाएगा, दैट इज 50 किलोमीटर, है ना। और उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि थर्ड आवर में भी कितना चला गया है, तो 50 किलोमीटर। ये हम लोग का किसका एग्जाम्पल था, तो ये हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल था एक, जो हम लोगों ने देखा था। ओके, तो इसमें अगर पूछा जाए कि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है यूनिट टाइम में, है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो 50 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है। कितना टाइम में, यूनिट टाइम में, यहाँ पे टाइम कितना है, तो 1 घंटे में, दैट इज 1 आवर में ये ट्रेवल किया गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, सेकंड केस में भी हम लोग का डिस्टेंस कितना, दैट इज 50 किलोमीटर चला है ये। और हम लोग का कितने टाइम में, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक फर्स्ट आवर सेकंड आवर के बीच में कितने हैं, तो 1 आवर का डिफरेंस है, दैट इज 1 आवर में चला है। तो यही हम लोग का स्पीड हो गया, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि जो भी दूरी तय किया गया है इकाई समय में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, दैट इज स्पीड बोलते हैं। ओके, अगर उसी में है ना, तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग निकाल कर सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का हम लोग यूनिट देख रहे थे, बार बार क्या देख रहे थे, डिस्टेंस का यूनिट एमकेएस या फिर एसआई यूनिट में बोल सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट दैट इज मीटर, और टाइम का क्या होता है, दैट इज सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड हम लोग क्या है, ये एसआई यूनिट होने वाला है यहाँ पर, दैट इज इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या तो मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंड को हम लोग आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज चेंजिंग ऑफ वन मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग जो है 1 मीटर पर सेकंड में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं, कन्वर्जन ही देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद वेलोसिटी में मैं जाऊँगा। तो कन्वर्जन अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं कन्वर्जन अगर देखूँ, पहले बात करते हैं बड़ा से छोटा यूनिट में। 1 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 मीटर लिख देंगे, 1 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ये 1 किलोमीटर पर आवर, और 1 आवर बराबर कितना सेकंड, दैट इज 60 इंटू 60 सेकंड, या फिर डायरेक्ट 3600 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, ये 5 2 जा 10, तो कितना हो गया, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हम लोग को मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि 1 मीटर पर सेकेंड को, 1 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्यों किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1/1000 होता है, 1/1000 मीटर, है ना, 1/1000 मीटर होता है। और 1 सेकेंड बराबर कितना बार होता है, तो 1/60 इंटू 60 सेकेंड होता है। कितना होता है, 1/60 इंटू 60 सेकेंड होता है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया, ठीक। ये क्या होगा, ये मीटर में हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये मीटर में है, और ये क्या है, सेकंड में। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, ये 5 2 जा 10। कहने का मतलब क्या है, 18/5 मीटर पर सेकेंड, 18/5 मीटर पर सेकेंड, 18/5 सॉरी किलोमीटर पर आवर, मैंने चेंज किया ना,
यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर, ठीक, क्या है ये किलोमीटर है, नीचे आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर है ना। कहने का मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी कन्वर्जन करना होगा यूनिट का, है ना, 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है अगर बड़ा से छोटा में जाना होगा तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है छोटा, 5/18 छोटा है एज रिस्पेक्ट टू 18/5, लेकिन छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा यूनिट से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18/5। तो ये कन्वर्जन था, है ना, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, बता दिया मैं यहाँ पर। और बढ़ते हैं इसमें, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी हम लोग का होता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है कोई भी यूनिट टाइम में, यहाँ क्या है डिस्टेंस जो तय किया गया है, और यहाँ क्या है जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है यूनिट टाइम में, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, दैट इज वेग हिंदी में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेलोसिटी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू, वहाँ पे लिख रहे थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यूनिट का बात करें, यूनिट दोनों का सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है और टाइम का भी यूनिट सेकंड है, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। और कन्वर्जन तो सेम ही रहेगा, चूंकि यूनिट सेम है तो कन्वर्जन भी यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। दूसरा बात करें, जैसे मैंने बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये हम लोग आगे इसको अभी यूज करने वाले हैं, पूरा न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। थर्ड अगर बोले तो स्पीड जो है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, चूंकि यहाँ पे क्या है डिस्टेंस हम लोग का, ये हम लोगों ने देखा था स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या है मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो ये हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी था। यहाँ पे जो है हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो ये जो क्या हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी जो है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ओके। तो और क्या है, स्पीड जो है इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। स्पीड जो है हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल होगा या हम लोग का ज़्यादा होगा वेलोसिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस में ही हम लोगों ने देख लिया था कि डिस्टेंस या तो इक्वल होता है या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, कम नहीं होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के केस में, तो वेलोसिटी क्या होगा, या तो इक्वल टू होगा या लेस देन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग का इक्वल होता है या फिर कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक। ये चीज़ हम लोग का था डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट हम लोगों ने इसका देख लिया, एमकेएस में क्या हो जाएगा मीटर, और ये क्या हो जाएगा टाइम का सेकंड हो जाएगा, ओके। या तो मीटर पर सेकंड इस प्रकार लिखे। सीजीएस में क्या लिखेंगे, सीजीएस में डिस्टेंस का हम लोग क्या होता था, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम का तो सेकंड होता ही था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया है, तो फिर से यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं है। तो स्पीड इज द रिलेटेड टू डिस्टेंस और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड जो गति जो है हम लोग का दूरी से रिलेटेड है, और वेलोसिटी वेग जो है हम लोग का विस्थापन से रिलेटेड है, ठीक। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। जो कमर्शियल यूनिट है, जो हम लोग आमतौर की भाषा में, जैसे कार जो है, चूंकि हम लोग मीटर पर सेकंड में लेंगे तो वो यूनिट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक। तो उसको थोड़ा छोटा करने के लिए किलोमीटर थोड़ा बड़ा यूनिट हम लोग लेते हैं। तो कन्वर्जन जो यहाँ पे है, सभी चीज़ मैंने बता दिया है ना, कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना, वो चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो चूंकि हम लोग बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसे एग्जांपल पे यहाँ पे दिया हुआ 19 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, दैट इज 5,025 मीटर पर सेकेंड हम लोग चेंज कर डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को याद रहेगा तो, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसी में कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, है ना। किस मैग्नीट्यूड के अंतर्गत जो है हम लोग का एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड के अंतर्गत चल जाएगा, ठीक। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, पहले ये देख लेते हैं, ठीक। एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे हम लोग ने देखा यूनिफॉर्म स्पीड जो हम लोग ने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड अगर बोले तो मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
ऐसा तो नहीं, ऐसा बहुत कम ही केसेस में देखा जाए। अगर कार का बात कर ले तो वो भी हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। उस केस में क्या, वहाँ पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एस एवरेज लिखे, है ना। जैसा मैंने बोला था डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एस से दिखाऊंगा तो एल एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया बॉडी के द्वारा इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाता है हम लोग का एवरेज स्पीड। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन ही ऐसा कंडीशन है जिसके रिगार्डिंग जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कोई एक संरेखीय गति में ही हम लोग का जब कोई भी वस्तु चल रहा है तो उस केस में क्या होता है, दूरी जो है विस्थापन के बराबर होता है। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का औसतन जो गति है वो औसतन वेग के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये चीज़ पूरा यहाँ पे पूरा एनिमेशन के द्वारा बताया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है ना। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो, और केमिकल रिएक्शन ज़रूरत है आपका जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, और बायोलॉजी में तो उसका जो टर्म ही याद करने में अगर जो याद कर लिए तो ही आपने जो है बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन इसमें जो है इसके रिगार्डिंग आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल के लिए 2-3 चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले तो सभी चीज़ जो इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और ऊपर से क्या यूनिट का बहुत खासा ध्यान रखना है, और कन्वर्जन कैसे करना है यूनिट का वो भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ये क्या बोला है। अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। हम लोग जैसा जानते हैं कि चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टू डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी बोला है कि 500 किलोमीटर वेलोसिटी अटेन कर लेता है, कितना, तो 500 मीटर के कम से डिस्टेंस में भी हम लोग क्या कर लेता है, तो 100 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी वो गेन कर लेता है चीता के द्वारा। तो बोल रहा इफ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, चीता जो है अपना शिकार को जो है क्या करता है 100 मीटर पे वो क्या करता है, देखता है। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि चीता जो है कितना टाइम में जो है वो अपना शिकारी को पकड़ लेगा जब उसका जो है औसतन वेग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनने वाला है। जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का खासा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमेशा ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है डिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किसी ना किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में। अभी देखते हैं। तो दिया गया क्या, एवरेज वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पहले हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, चूंकि बड़ा से छोटा में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहने वाला, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चीता जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हो जाएगा हम लोग का 100 मीटर पे। क्योंकि हम लोग क्या है, शिकारी जो है हम लोग क्या है अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहा, तो स्ट्रेट लाइन में है, तो हम लोग का जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, दैट इज 100 मीटर ही लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टाइम टेकन यहाँ पर निकालना है, तो टाइम टेकन इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज 100, और जो हम लोग का ये 25 कहाँ से है, तो ये 25 एवरेज वेलोसिटी। कहने का मतलब है अगर यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी, यही तो हो जाएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, दैट इज 100/25। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का निकल गया, दिया हुआ 100, और ये हम लोग का 25। ये हम लोग क्या है, ये मीटर में है, और ये 25 मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर कैंसिल आउट हो गया, टाइम टेकन जो है हम लोग का कितना निकल जाएगा, दैट इज 4 सेकेंड। टाइम टेकन कितना निकल जाएगा, तो 4 सेकेंड यहाँ पे निकला है। तो कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग बड़े एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक।
नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, ये हम लोग का क्या खत्म हो गया, तो स्पीड एंड वेलोसिटी देख लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिया, उसका यूनिट देख लिया, है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी देख लिया, इसका यूनिट देख लिया, और उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लिया। अभी अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसका रिगार्डिंग। बोल क्या रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। बोल रहा है क्या, कोई एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल जो है स्पेसशिप के द्वारा ग्राउंड स्टेशन पर 5 मिनट में पहुंचता है उसका सिग्नल, तो टाइम जो है यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, वो डिस्टेंस निकालना, दूरी क्या है स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच में। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड का लाइट से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का से, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हम लोग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये स्पेसशिप है हम लोग का, और ये क्या है हम लोग का, ये सिग्नल है। ये सिग्नल भेज रहा है स्पेसशिप जो सिग्नल भेज रहा है वो कितना देरी में भेज रहा है, t = 5 मिनट यहाँ पे दिया हुआ। वेलोसिटी दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, दैट इज टाइम = 5 मिनट। तो इसको हम लोग चूंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड में है तो इसको भी हम लोग सेकेंड में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 5 मीटर को हम लोग मिनट को क्या बोलेंगे, 5 × 60 सेकेंड, दैट इज 300 सेकेंड हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ द सिग्नल हम लोग का दिया हुआ कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, निकालना डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग कहते हैं स्पीड इंटू टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं टू फाइंड क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू यहाँ पर लिखेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे हम लोग क्या है, डिस्टेंस अगर निकाले तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डायरेक्ट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तब भी निकल जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10⁸ इंटू 300, है ना, ये क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग का मीटर में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸, इसको मतलब कि सॉल्व करके 9 × 10⁻10 मीटर, ये हम लोग का डिस्टेंस यहाँ पे टोटल आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, स्पीड का फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कोई दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, तो तीसरे क्वांटिटी को हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। जैसे बात करें स्पीड के बारे में, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज यहाँ पे क्या था, स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो डिस्टेंस निकाल लिया। अगर हम लोग का स्पीड और टाइम दिया हो रहा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हो रहा था तो हम लोग का स्पीड निकल जाता है, या फिर हम लोग का डिस्टेंस और स्पीड दिया हो रहा था तो टाइम निकल जाता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी नोन रहना चाहिए तीसरे फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक। तो ये भी हम लोग का एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, एक रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग, ओके। तो ये चीज़ है, आंसर जो है हम लोग कितना था, 9 × 10⁻10। एक और एग्जाम्पल पे देखते हैं, ये क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। पहला 16 मीटर 4 सेकंड में तय करता है, दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा। एवरेज स्पीड मैंने बोला था क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस पे कितना, 16 और 16 दैट इज 32 मीटर, और टाइम कितना है, तो 4 × 2 = 6, है ना। तो 32/6 कर देंगे तो हम लोग का जो है एवरेज स्पीड जो है वो निकल जाएगा। पहला देखिए, कार के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, 16 मीटर ट्रेवल किया जा रहा है, टाइम 4 सेकंड में, है ना। अगर दूसरा अगर पूछा जाए, दूसरे बार में 16 मीटर फिर तय किया कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 16 + 16 हो जाएगा, दैट इज 32 मीटर, है ना। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 2 है, दैट इज 6 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम ट्रेवल होता है, तो टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना आया था, टोटल डिस्टेंस हम लोग का 32 आया था। तो 32 अपन हम लोग क्या करेंगे, 6 कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पॉइंट में कुछ आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग का एवरेज स्पीड यहाँ पे होने वाला। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड भी यहाँ से देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में, है ना, कि एक्सीलरेशन क्या होता है और कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन भी, है ना। स्पीड देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम लोग का बारी है एक्सीलरेशन के बारे में, और कितने तरह का एक्सीलरेशन होता है। 2 ही तरह का होता है, एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन, या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो आइए एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन के बारे में क्यों पढ़ने के लिए आया, तो एक्सीलरेशन के बारे में इसलिए पढ़ने के लिए आया
कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी जब मूवमेंट कर रहा है ना, कोई भी बॉडी जब मूवमेंट कर रहा है, जैसे अगर बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, अगर बात कर लिया जाए कि कोई बॉडी सर्कुलर में मूवमेंट कर रहा है या फिर रेक्टेंगुलर पाथ में ही मूवमेंट कर रहा है या फिर ऑक्टागोनल में ही मूवमेंट कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ में, मतलब कि एक इनक्लोज्ड पाथ में मूवमेंट कर रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट में। क्यों यहाँ पर एक्सिलरेशन इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि एक्सिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के ही रिगार्डिंग लेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम लोग नहीं लेंगे, ओके। नहीं तो फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बात आ जाएगा। ऐसे अगर डिस्टेंस का वहाँ भी लेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होते ही होता है हम लोग का स्ट्रेट लाइन में केस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सिलरेशन हम लोग के लिए क्यों निकालना है पर जरूरत पड़ा तो एक्सिलरेशन, हम लोग एक्सिलरेशन का हिंदी त्वरण होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग क्या हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली हम लोग का अगर ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा जो है मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बहुत ही कम ही केसेस में होता है ना। जैसे अगर कोई कार ही चल रहा है या फिर ट्रेन चल रहा है या फिर आप साइकिल चला रहे हैं या फिर आप खुद चल रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्या है, हम लोग का वेलोसिटी जो है ना हम लोग का चेंज होते रहता है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई कार जो है हम लोग का पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी की ओर गया है, ओके, पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी की ओर गया, कहने का मतलब ये हम लोग का यहाँ पर जो है ये हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, डिनोट करेंगे यू से, स्मॉल यू, ओके। और ये हम लोग का जब बी पे पहुंचने वाला रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का दैट इज फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा, डिनोट करेंगे स्मॉल वी से। किस टाइम के लिए, तो टाइम टी के लिए, है ना। तो जब भी हम लोग का बॉडी जो कोई भी बॉडी शुरू होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो शुरू हो रहा है कोई पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे जब इनिशियल से शुरू हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, इनिशियल पे हमेशा जो है ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी जो है क्या होगा, वो हम लोग का क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चीज़ है। और फाइनल पे जो भी रहेगा, जो भी हम लोग का रह रहा है, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड रह रहा है तो ये चीज़ रहेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में, है ना, हम लोग क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता हुआ रहेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके रिगार्डिंग निकालने के लिए क्या हम लोगों ने निकाला, वहाँ पे एक्सिलरेशन निकाला, त्वरण निकाला, है ना। तो ये चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि त्वरण यहाँ पे क्या होता है, एक्सिलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए, है ना। डिनोशन भी सभी का याद रखना है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं ये हम लोग का एक्सिलरेटर है, ये पूरा आपका जो है ना कार का बना हुआ है ना, कार का यहाँ पे फिगर बना हुआ जो कि स्टीयरिंग के नीचे रहता है। तो ये हम लोग का एक्सिलरेटर रहता है, ठीक। जब हम लोग उसको दबाते हैं एक्सिलरेटर को तभी जो है उसी हिसाब से जो हम लोग क्या है कार जो है मूवमेंट करता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि जो भी हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वही तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, v माइनस यू कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चूंकि रेट बोल रहा है, रेट क्या है, रेट दैट इज आवर टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरेशन कहते हैं। देखिए जैसे इतना सारा कार जो मैंने बोला कि ये सब जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं में चल रहा है ना। हर एक टाइम जो है, हर एक टाइम अपने टाइम के साथ क्या है, अपना वेलोसिटी जो है हम लोग का चेंज होता रहता है। इसी कारण जो हम लोग का एक्सिलरेशन यहाँ पर निकालना जरूरत पड़ा, तो इसी को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेग का दर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो चेंज क्या हुआ, डिफरेंस इन वेलोसिटी। डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। जो हम लोग का अंतिम जो हम लोग का वेग था और जो हम लोग का प्रारंभिक वेग है, दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, हम लोग का जो अंतर है वो निकल जाएगा। तो एक्सिलरेशन क्या आएगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। फाइनल मतलब हम लोग का अंतिम वेग और हम लोग का प्रारंभिक वेग। फाइनल मतलब वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, इनिशियल मतलब वेलोसिटी इन द बिगनिंग, है ना। टाइम तो जान ही रहे हैं आप लोग समय। तो एक्सिलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, यहाँ पर एक्सिलरेशन को ए से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और टाइम को तो जान ही रहे हैं, t से डिनोट करते हैं। तो एक्सिलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर इसका यूनिट देखें वो थोड़ा मज़ेदार है, वो थोड़ा ध्यान रखना है ना। यूनिट अगर देखें एमकेएस में
तो ये तो टोटल क्या हो गया है, ये टोटल हम लोग का वेलोसिटी ही है। तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए, ये टोटल वेलोसिटी है तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे। और ये टाइम का यूनिट क्या होता है, दैट इज सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट और ये टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का सीजीएस में, और ये तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा टाइम का, तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर यूनिट हो गया क्या, एक्सीलरेशन का। अब एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर 2 या 3 भाग में, यहाँ पे 3 भाग में बांटा गया है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो रहेगा, है ना, 3 भाग में। तो पॉजिटिव वाले को जैसे प्लेन टेकिंग ऑफ, तो इस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस केस में जब भी हम लोग का प्लेन टेक ऑफ करता है एरोप्लेन, तो उस केस में हम लोग का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब अगर बात करें प्लेन जब लैंड कर रहा है, प्लेन जब लैंड कर रहा है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी अपना वो रिड्यूस करेगा, वेलोसिटी अपना वेग वो घटाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, वो एक्सीलरेशन वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। जीरो किस केस में होगा, इसी को हम लोग जो है ना नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन कहते हैं। जीरो किस केस में होगा, प्लेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहा है, वहां पे वेलोसिटी का कोई चेंजिंग नहीं है, 60 kmph में ही चल रहा है, या फिर बोल सकते हैं 60 मीटर पर सेकंड या फिर 100 मीटर पर सेकंड में एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, वहां पे क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, है ना। तो जीरो बाई कोई भी टाइम से कीजिएगा तो हम लोग क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग का जीरो जो है, हम लोग का क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन वो कहलाएगा, जब हम लोग का वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, अगर बात करें कि अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, अर्थ जो है अपना जो है एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, बोलिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो एक्सीलरेशन, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये जीरो एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये अपना पोजीशन से नहीं हट रहा है, ये अपना पोजीशन में ही रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये अपना क्या है, सराउंडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसमें कोई मोशन ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, जीरो एक्सीलरेशन यहाँ पे कहलाने वाला। अगर बात करें एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, एक कार जो है रेस्ट से शुरू हो रहा है और मूव कर रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव, जीरो या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने बोला, एरोप्लेन जब हम लोग का टेक ऑफ कर रहा है तो हम लोग का क्या है, वेलोसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या है, जीरो से शुरू हुआ तो हम लोग का चलना शुरू किया कार, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड को बढ़ाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। और अगर देखें इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, जो भी हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कोई भी डायरेक्शन में यूनिट टाइम के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन अ गिवन डायरेक्शन यहाँ पे दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन भी दिया, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर इन अ गिवन डायरेक्शन नहीं दिया हो रहा था तो उसको हम लोग कह सकते थे कि वो स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन दिया हुआ, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ये वेलोसिटी है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे बताइए कि यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट तो हम लोग का सेम ही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मीटर पर सेकंड ही होता है दोनों का। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर सेम, तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये तो गलत हो गया फिर से। तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ये सही है, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड। फोर्स भी देख लेते क्या, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमके सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, एफपीएस भी लेंगे या फिर सीजीएस भी लेंगे उसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही हम लोग क्या होता है, हम लोग का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम ही है, तो हम लोग का यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग का सभी कंडीशन में सेम रहने वाला, दैट इज सी नंबर ऑप्शन इज आवर करेक्ट। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला गया क्या, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 kmph टू 60 kmph इन 5 सेकेंड। बोला है क्या, कोई एक बस है वो अपना स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे कर देता है 5 सेकेंड में,
तो उस केस में एक्सीलरेशन निकालने बोला है ना। एक्सीलरेशन निकालने बोला तो एक्सीलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यूनिट यहाँ पे गड़बड़ है। ये देख रहे हैं ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किसी को आपको एक में चेंज करना है। इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड में ही चेंज कर, दैट इज 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो भी आएगा है ना, पॉइंट में आएगा कुछ तो 22.22 मीटर पर सेकंड। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी को भी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में यहाँ पे चेंज कर लेंगे तो हम लोग का जो आंसर है इसका जो फाइनल वेलोसिटी आएगा यहाँ पे क्या आने वाला 16.66 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या आता है, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या करेंगे, v का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 22.22 है ना, माइनस 16.66 और टाइम तो दिया हुआ है दैट इज 5 है ना। जो भी आंसर आएगा है ना माइनस करके यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे है ना। हम लोग का क्या आएगा, डेसिमल में ही आने वाला है यहाँ पे। हम लोग का जो आंसर आएगा यहाँ पे डेसिमल में आएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड। अच्छा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे 16.66 माइनस 22.22। तो देखिए यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा कि हम लोग का जो है कोई ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग का क्या हो रहा है, वेलोसिटी वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब बोल सकते हैं ये एक्सीलरेशन जो है हम लोग का एक्चुअली में डी एक्सीलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है बस का वो डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव में आएगा तो वेलोसिटी हम लोग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर जीरो आएगा है ना, एक्सीलरेशन जीरो आ गया तो उस केस में क्या है, वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, वेलोसिटी एक्सीलरेशन तक ही, फिर अगले क्लास में देखेंगे। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, और इसका ग्राफ भी अभी बाकी है इसमें। ठीक, तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा है ना। ठीक, तो फिर मिलते हैं। ग्राफ्स ऑफ जो भी हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी देखेंगे, डिस्टेंस के रिगार्डिंग भी देखेंगे, और हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन भी देखेंगे। जो तीन है हम लोग का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी का हम लोग जो है डेरिवेशन भी देखेंगे और कैसे निकलता है वो सभी चीज़ हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं।